बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड 2022 के आज के इस लेक्चर में हम मॉडिफाई सेक्शन को मुकम्मल तौर पे कवर करने वाले हैं कि मॉडिफाई के अंदर जो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो क्या हैं और हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इससे पहली वीडियोस का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां से जाके उनको भी हासिल कर सकते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑटोकैड 2022 मुकम्मल तौर पे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आज की हमारी ऑप्शन जो है यहाँ पे मूव कमांड है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कैसे एक जगह से जगह पे मूव कर सकते हैं। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे एक अदद सर्कल लगाया, ये देखिए आपके सामने ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी ड्रा कर ली है। अब मैं इस सर्कल को यहाँ से मूव करके इसके ऊपर लाना चाहता हूँ, पर कहाँ पे लाना चाहता हूँ, किस जगह से मूव करना चाहता हूँ, तो ये हम यहाँ पे समझेंगे बात को। देखिए, मूव के लिए मैं कौन कौन सी कमांड को यूज़ कर सकता हूँ। एक तो मैं इस आइकन पे क्लिक कर सकता हूँ मूव के, दूसरा मैं MOVE कमांड मूव को इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे M कमांड को भी यूज़ कर सकता हूँ मूव के लिए, ठीक है। तो मैंने M को प्रेस करते हुए स्पेस प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ या राइट क्लिक करता हूँ तो वो मेरे से कहता है, देखें कि बेस पॉइंट बताएं कहाँ से आपने इस सर्कल को उठाना है। तो देखिए, मैंने इसको कहा, मैंने इसको यहाँ पे सेंटर से पिक करना है और इसके इस पॉइंट पे या यहाँ पे किसी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे, यानी जो भी मुझे यहाँ पे पॉइंट चाहिए, जिस जगह पे मैं ये सर्कल रखना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे इस सर्कल को उस जगह पे मूव कर सकता हूँ। देखें, ये सर्कल यहाँ पे मूव हो गया है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके नीचे है कॉपी कमांड। मूव और कॉपी, यानी अगर मैंने किसी चीज़ को मैं अब कॉपी करना चाहता हूँ तो उस ऑब्जेक्ट की हम एक और कॉपी दूसरी जगह पे रख सकते हैं। यानी जैसे फर्ज करें कि मैंने यहाँ पे कॉपी कमांड के ऊपर मैं आया, कॉपी कमांड के लिए मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, इस आइकन के ऊपर COPY प्रेस कर सकता हूँ, CO प्रेस कर सकता हूँ और CP प्रेस कर सकता हूँ। यानी देखिए, मैंने यहाँ पे CP प्रेस किया या मैंने CO प्रेस किया तो आप देख सकते हैं CO भी कॉपी है, CP भी कॉपी है, ठीक है। या मैंने आपके सामने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया, कॉपी के ऊपर। कंप्यूटर मुझसे ये पूछता है कि आपने किसकी कॉपी करनी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे क्लिक किया इसके ऊपर तो सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया कि ये मैंने कॉपी करना है, राइट क्लिक, ये बेस पॉइंट, और मैंने इसको इस जगह पे कॉपी कर दिया। आप ये देख सकते हैं कि अब इसकी कॉपी कर ली गई है इस जगह पे। अब मुझे अगर कोई कहीं और कॉपी करनी, मैं क्लिक करता जाऊंगा और मैं कॉपी इसकी वहाँ पे हासिल करता जाऊंगा। ये देखिए, मैंने यहाँ भी कॉपी रख ली है। अब मुझे जहाँ पे कॉपी नहीं चाहिए वहाँ पे मैं या तो बटन दबा दूंगा एस्केप का, ठीक है, और या मैं इसके ऊपर जो है वो राइट क्लिक करके एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये देख लें, ये मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी हासिल कर ली है, कॉपी भी हो चुकी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि स्ट्रेच कमांड है। स्ट्रेच कमांड के ज़रिए मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच के ज़रिए, देखिए क्रॉस विंडो जो है हमने सिलेक्शन करनी है। आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस विंडो सिलेक्ट हो चुका है। अब ये दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए क्रॉस विंडो के ऊपर, राइट क्लिक किया, इसकी बेस पॉइंट है, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ और साथ में ये ऑब्जेक्ट इसके साथ साथ आगे जा रहा है, ठीक है। यानी मैंने इसको यहाँ से स्ट्रेच कर दिया है। स्ट्रेच कमांड के ज़रिए आप किसी भी कॉर्नर को, अगर देखें मैं इसको यहाँ से स्ट्रेच करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसका ये वाला जो कॉर्नर है मैं यहाँ से इसको आगे ले गया हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं
पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी, यानी कि आप इसको वापस भी ले जा सकते हैं यहाँ से, अगर आपने कम करना है तो आप वो भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, अगर मैंने यहाँ पे फिर स्ट्रेच की कमांड को यूज़ किया, ठीक है, और यहाँ से ये आपके सामने मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो मैं यहाँ से देखें इसको वापस कर रहा हूँ इस जगह पे, देखें कि मैंने इसके स्ट्रेच को उल्टा कम कर दिया है। मतलब स्ट्रेच से हम इसको फैला भी सकते हैं और ऑब्जेक्ट को छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये स्ट्रेच की कमांड मौजूद है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आपके सामने रोटेट की कमांड है। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए हम स्ट्रेच इसको कमांड को यूज़ करते हैं। रोटेट की कमांड ये आपके सामने है, ये देखें, इसके ऊपर क्लिक करें या रोटेट करें या RO प्रेस करें। रोटेट के ऊपर आए, वो कहता है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे ये बेस पॉइंट दिया और देखें कि हमने इसको इस तरीके से नीचे रोटेट कर लिया आपके सामने। यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो वो ऑब्जेक्ट देखें ऊपर से नीचे यहाँ पे रोटेट हो गया। दोबारा देखें, हमने RO प्रेस किया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ये बेस पॉइंट बनाई और जिस जगह पे भी मुझे रोटेट करना है, देखें मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ और मुझे ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट करना है इस जगह पे, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखें ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रोटेट हो गया। तो ऐसे आप लोग अपनी रोटेट कमांड को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मज़ीद देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे देखें रोटेट की कमांड को फिर यूज़ करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, बेस पॉइंट देता हूँ, तो नीचे जो एंगल है ना वो मैं खुद भी टाइप कर सकता हूँ कि मुझे इसको 25 एंगल पर रोटेट करना है। तो देखें 25 एंगल पर रोटेट हो गया ये। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ जिधर दिल चाहे, जैसे चाहे, एंगल दे के भी या माउस के ज़रिए भी मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। रोटेट के बाद नीचे मुझे मिलता है मिरर। मिरर की मदद से मैं इस ऑब्जेक्ट का एक और डुप्लेक्स एक साइड पे निकाल सकता हूँ। ठीक है, मिरर के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मिरर के ऊपर। ठीक है, या मैं MI कमांड को यूज़ करूँगा मिरर के लिए। ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसकी मैंने देखें ये बेस पॉइंट पकड़ी और यहाँ से इसका मैंने इस जगह पे ये आपके सामने मिरर निकाल दिया। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करके मैंने एंटर प्रेस किया तो देख सकते हैं कि उसी ऑब्जेक्ट का एक और मिरर आपके सामने आ चुका है। आप लोग इस मिरर कमांड को इस्तेमाल कर सकेंगे ऑटोकैड के अंदर किसी भी डुप्लेक्स किस्म की ड्राइंग को बनाने के लिए। कि सेम आपने अगर एक डुप्लेक्स ड्राइंग साइड पे बनानी है तो आप सिंगल पहले ड्राइंग तैयार कर लें और उसके बाद आप उसको डुप्लेक्स कर सकते हैं। दोबारा आप लोगों को वो ड्राइंग बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, डुप्लेक्स आपके लिए वो काम कर देगा। तो ये आप लोगों ने देखा कि ये मिरर कमांड ऐसे काम करती है। इसके बाद हमारे पास आगे स्केल की कमांड है। स्केल की कमांड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए, अगर मैंने फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे एक अदद सर्कल यहाँ पे मैंने ड्रा किया, वह देखें ये, ठीक है। अब मैं अगर इसके साइज़ को कम या ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैंने स्केल की कमांड को यूज़ किया। यहाँ पे देखें ये स्केल की कमांड है, मैंने ये लिखा या स्केल लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। इस पर क्लिक किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इसकी बेस उठाई पॉइंट। अब देख सकते हैं कि मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, उसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ आराम से। ये स्केलिंग यहाँ पे आपके सामने हो रही है कि साइज़ छोटा भी कर लिया गया और बड़ा भी कर लिया गया। यानी दोबारा आप देख लीजिए कि SCALE स्केल की कमांड को यूज़ किया, इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, बेस पॉइंट से इसको हमने ऊपर की तरफ उठा लिया है। आप यहाँ पे इसका आप जितना चाहें आप इसको स्केल आप दे सकते हैं। देख लें कि उसने उसको स्केलिंग के ज़रिए सर्कल को बड़ा कर दिया। इसी को आप किसी ऑब्जेक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। जो भी आपके सामने ऑब्जेक्ट हो आप उसकी स्केलिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हमने इसकी स्केलिंग कर हमारे पास मौजूद है तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया स्केल के ऊपर और सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, इसकी बेस पॉइंट पकड़ी, तो आप देख सकते हैं कि यही आप देख लीजिए कि अब ये भी आपके सामने छोटा बड़ा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है स्केलिंग के हिसाब से पूरा सेट हो रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, पूरे के पूरे मैप को, किसी भी चीज़ को आप उस हिसाब से मुकम्मल स्केलिंग सेट कर सकते हैं।
इसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने ये ट्रिम कमांड है। ट्रिम कमांड के ज़रिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ये देखें कि अगर मैंने यहीं पे आप लोग देख लीजिए कि इसके अंदर से अगर मैंने ये आर्क जो है यहाँ से मैंने इसको अलग करना है इसके बीच में, तो मैं इसको ट्रिम की कमांड को लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा यहाँ से ट्रिम कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रिम की कमांड को यूज़ करते हैं। इसके बाद आपके सामने आपके पास यहाँ पे फिलेट की कमांड है। फिलेट की कमांड से ये होता है कि आपने फिलेट के अंदर आप रेडियस देते हैं। रेडियस में देखें, अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि 2 का मैं रेडियस देता हूँ 2 इंच का। ठीक है, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, फिर मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फिलेट लग गई है। इस तरीके से देखें, ये 2 इंच की फिलेट यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जी यहाँ पे। ठीक हो गया, तो इस तरह से फिलेट हो जाती है। दोबारा इसको अप्लाई करते हैं। देखें, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो देखें कि यहाँ पे भी फिलेट आ गई है 2 इंच की। तो ये फिलेट आप लोग यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, इसी फिलेट के अंदर आप लोग चैम्फर कमांड को भी देखते हैं। चैम्फर कमांड के अंदर हमें डिस्टेंस देना होता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक अदद पॉलीलाइन लगा देता हूँ, ये देखिए मैंने ये ऐसे पॉलीलाइन जो है मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे, तो ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब मैं चैम्फर कमांड को यूज़ कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे मौजूद है। ये आप देख सकते हैं चैम्फर कमांड। डी फॉर डिस्टेंस मैंने दिया, मैं इसको यहाँ पे 2 का डिस्टेंस दे रहा हूँ, 2 इंच का, और नीचे 3 इंच का। तो मैंने यहाँ पे देखें, पहले मैंने वो कहता है फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करें, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। सेकंड लाइन मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि एक जगह से उसने 2 इंच निकाले, एक जगह से उसने 3 इंच निकाल दिए हैं। तो ये उसने इस तरीके से देखें इसके अंदर चैम्फर को ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से आपकी ये चैम्फर कमांड जो है इसके अंदर काम करती है। सेम इसी तरह से मैं अगर एक और आपके सामने इसको लगाता हूँ पॉलीलाइन को, एक मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है और दूसरी मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है आपके सामने। अब मैं अगर आपको इसके अंदर हम देखते हैं तो हमें एक ब्लेंड कर्व की कमांड नज़र आती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसके अंदर मैंने देखें क्लिक किया यहाँ पे, और जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि नीचे आपको नज़र आ रहा है कि एक ब्लेंड कर्व जो है वो उस ऑब्जेक्ट को मुकम्मल कर रही है। ये आपके सामने देख लें। ठीक है, इसको मैं आपको फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, इसको हमने ये कर्व इसके अंदर देखिए, ये ब्लेंड कर्व आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे फिर देखते हैं कि ये हमारे पास जो कमांड है आपके पास के हमने इसके अंदर जो मौजूद कमांड आप लोग देख सकते हैं ब्लेंड कर्व। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और फिर इसको सिलेक्ट किया, तो देख सकते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स को मिलाने वाली ये ब्लेंड कर्व आपके सामने आ चुकी है। ये आपके सामने मौजूद है ब्लेंड कर्व, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये है इसका काम जो। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आगे आपके पास अरेज कमांड है। ये देखें, अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को सारे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसके ऊपर, तो ये इसको देखें सारे को अरेज कर देगा। अरेज के लिए मैं ई प्रेस कर सकता हूँ और अरेज भी टाइप कर सकता हूँ और इस आइकन पे क्लिक भी कर सकता हूँ। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद आपके पास ये कमांड मौजूद है आपके पास यहाँ पे एक्सप्लोड की। एक्सप्लोड कमांड क्या करती है कि अगर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स को आपके सामने अगर देखें, मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फ़र्ज़ करें कि मैं लाइन कमांड को यूज़ करते हुए आपके सामने यहाँ पे देखें कि ये मैंने लाइन कमांड को यूज़ की है। एक इधर लगा दी लाइन, एक इधर लगा दी, एक इधर लगा दी और एक इधर लगा दी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लाइन है। इनको मैं रीजन के ज़रिए इनको मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ये देखें कि ये एक ऑब्जेक्ट मैंने तैयार कर दिया। आप देख सकते हैं कि अब ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, रीजन हो चुका है। अब मैं अगर इसको अलग अलग करना चाहता हूँ तो ये आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लोड है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो आप लोग देख सकते हैं कि अब ये फिर ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गया है।
और एक्सप्लोड हो चुका है, ये आपके सामने, ये देख लें। ठीक है, तो हम इस तरह से इस ऑब्जेक्ट को, हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने अलग अलग पार्ट्स में करना है तो आप इसको एक्सप्लोजन्स कर देंगे, यानी एक्सप्लोड कर देंगे। इसके बाद आप लोगों को इसके अंदर ऑफसेट की कमांड मिलती है। ऑफसेट की मदद से आप लोग, हम इसमें आगे जब बढ़ेंगे और घर के नक्शे वगैरह तैयार करेंगे तो उसमें ऑफसेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ऑफसेट की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एक ऑफसेट बना सकते हैं। ये देखें, ऑफसेट के ऊपर क्लिक करें आप लोग या ओ प्रेस कर दें तो ऑफसेट कमांड है, वो पूछता है कि आपने कितना ऑफसेट लगाना है। मैं जैसे यहाँ पे 2 इंच का ऑफसेट दे देता हूँ। ये देखें आपके सामने, मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं इसको ऊपर करता हूँ या नीचे करता हूँ तो एक ऑफसेट देखें नीचे आ गया यहाँ पे। अब मैंने यहाँ से क्लिक किया है, इस जगह पे ऊपर क्लिक कर दिया है, यहाँ क्लिक किया है और इसी तरीके से यदि इसके ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पे इसके अंदर क्लिक कर दिया, तो ये मैंने इसका ऑफसेट इसके अंदर जो है वो 2 इंच का इसके अंदर मैंने निकाल लिया है। ठीक है, तो ये ऑफसेट्स है। इस तरीके से हम किसी भी लाइन का, किसी भी चीज़ का ऑफसेट एक उसके डिस्टेंस का भी सेट कर सकते हैं जितना हम करना चाहते हैं। और आखिर में आज की जो हमारे पास जो कमांड है वो आपके सामने आप लोग देख सकते हैं, ये अरे कमांड है। इस अरे कमांड के अंदर हमें रेक्टेंगुलर अरे, पाथ अरे और पोलर अरे मिल रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम, जैसे मैंने ये सर्कल लगाया है, अगर मैं इसको देना चाहता हूँ, ये आपके सामने देखें, यहाँ पे आ रहा है रेक्टेंगुलर अरे। तो ये कहता है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया तो देखें उसने कुछ रेक्टेंगुलर मेरे सामने, आपके सामने कुछ सर्कल्स को लगा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बता रहा है आपको कि 4 कॉलम है, 3 रोज हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे कॉलम भी 3 ही चाहिए, तो मैंने जैसे ही 3 कॉलम और 3 रो दिए तो 3 कॉलम 3 रो में वो मेरे सामने आ चुका है। यहाँ पे इसका सारा डिस्टेंस वगैरह आप लोग सेट कर सकते हैं कि कितना आपने इसके अंदर डिस्टेंस रखना है, कितनी सेटिंग करनी है, उस जो टोटल आप यहाँ पे इसकी सेटिंग सारी कर सकते हैं। यहाँ से आपने कितने, अगर मैं इसको यहाँ पे फर्स्ट करें कि 10 जो है वो कॉलम बना देता हूँ तो आप देखें कि ये 10 कॉलम बन चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, और रो अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि एक रो में 10 दायरे जो है वो डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी तरह से भी रेक्टेंगुलर अरे की मदद से अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को ख़ास तरतीब में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो लाइंस हो, कोई भी चीज़ हो, आपको आप इसकी मदद से, अरे की मदद से, रेक्टेंगुलर अरे की मदद से आप ख़ास डिस्टेंस पे उसको आप सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप लोग देखें इसके अंदर, अगर मैं अब आपको यहाँ पे अगर फर्ज करें कि मैं एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, ये मैंने लगाई रेक्टेंगल। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसके अंदर पोलर अरे के अंदर। तो पोलर अरे की मदद से मैं ये करूँगा कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे इसकी जो सेंटर पॉइंट है ये मैंने ले लिया, फ़र्ज़ करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि खुद ब खुद वहाँ पे कैसे वो एक पोलर अरे तैयार हो गया है। और अब आप यहाँ पे आइटम्स इसके बदल सकते हैं कि आपने इसका एंगल क्या देना है, रोज़ कितनी हैं। ठीक है, और आइटम 6 हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे 12 आइटम कर देता हूँ फ़र्ज़ करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें ये 12 आइटम्स की अरे यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अरे, पोलर अरे में आप इस तरह से एक पोलर अरे तैयार कर सकते हैं और यहाँ पे जिस किस्म की भी आप तब्दीली करेंगे उसके हिसाब से आपके पास पोलर अरे आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसी के अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलेगी यहाँ पे, वो है पाथ अरे। पाथ अरे के साथ क्या होगा इसको समझ लेते हैं। और इसके अंदर ये है कि हम एक अदद यहाँ पे पाथ तैयार करते हैं पॉलीलाइन की मदद से। ये देखें कि मैंने F8 को मैंने बंद कर लिया है और मैं एक पाथ तैयार कर रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने एक पाथ बना लिया है।
और मैं यहाँ पे एक अदद सर्कल आपके सामने यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये मैंने सर्कल ड्रा कर लिया, ये देखें। अब इस सर्कल को मैंने इस पाथ के ऊपर, काफ़ी सारे सर्कल यहाँ पे मैंने बनाने, और मैं चाहता हूँ कि ये इसी पाथ के ऊपर आ जाए। तो मैंने यहाँ पे इसी पाथ अरे को मैंने सेलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, सेलेक्ट पाथ किया, तो देख सकते हैं आपके उसके ऊपर देखें कि वो पाथ सेट हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोग देख लीजिए कि अब ये जो इसके अंदर इसका ये जो साइज़ वाइज आ रहा है, ये देखें। ठीक है, इसके अंदर रो कितनी है, इसके अंदर ये देखें, अगर मैं 2 रो डाल देता हूँ, 3 डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये देखें कि इससे 3 रोज़ यहाँ पे उसी पाथ के मुताबिक आपके सामने बन चुकी हैं। मैंने यहाँ पे 1 रो कर दिया है, तो ये देखें 1 रो आ चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि आप एक पाथ के ऊपर अपनी ऑब्जेक्ट को आप लोग सेट कर सकते हैं। तो आज आप लोगों ने तफसील के साथ इस मॉडिफाई सेक्शन को पढ़ लिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें, ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।